नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आज आपको मैं एक बिल्कुल नई चीज यहां पर बताने वाला हूं। आज आपको आपके एक नए अधिकार के बारे में जानकारी दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रिफेंटियल राइट के बारे में। यह एक ऐसा अधिकार होता है, अगर आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा है, आपका जमीन पर कोई अधिकार बनता है, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा है, तो यह अधिकार आपको काफी फायदा अब पहुंचाने वाला है। आज हम इसी प्रिफेंटियल राइट के बारे में आपको जानकारी देंगे, इससे जुड़ा कानूनी प्रावधान आपको बताएंगे, इससे जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी जजमेंट आपको बताएंगे। और यकीन माने, पूरी वीडियो देखने के बाद आप अंत में मुझे थैंक यू का कमेंट जरूर करके जाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया जाए कि प्रिफेंटियल राइट आखिरकार कहते किसको है। देखिए, अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि जब परिवार में किसी व्यक्ति का देहांत होता है, किसी के माता का, किसी के पिता का, तो वहां पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लोगों का संपत्ति में हिस्सा निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अगर किसी पुरुष का देहांत होगा, तो क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी है, उनका संपत्ति में अधिकार आएगा। अब क्लास 1 के उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं, उसके लिए आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 पर ध्यान देना होगा। जैसे कि पुरुष का देहांत होने के बाद उसकी माताजी, उस पुरुष की पत्नी, उसके बच्चे, इन सभी का अधिकार होता है। अगर किसी बच्चे का देहांत हो गया, तो आगे उनके जो बच्चे और पत्नी होती हैं, उसका उसमें अधिकार होता है। यह होता है क्लास 1 के उत्तराधिकारी। अगर कोई क्लास 1 का उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, तो उसके बाद क्लास 2 के उत्तराधिकारी आ जाते हैं। वो भी नहीं है तो क्लास 3 के उत्तराधिकारी आ जाते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति का देहांत होने के बाद उसकी संपत्ति आगे बांटी जाती है। ठीक इसी प्रकार से महिला का भी होता है। जब महिला का देहांत हो गया, तो क्लास 1 के उत्तराधिकारी, वो नहीं है तो क्लास 2 के, और अंत में क्लास 3 के उत्तराधिकारी। यह कानून फॉलो किया जाता है जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाए। नाउ, क्लास 1 के उत्तराधिकारी में एक से ज्यादा लोग हैं, जैसे कि माताजी, पत्नी, बेटा, बेटी, ये आपको पता ही लग गया। अब कई बार देखने को मिलता है कि एक भाई बहन, माताजी, पितनी किसी को परेशान करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच देती है। कई बार मुझे खुद सुनने को मिला है कि सर, सिर्फ हमें परेशान करने के लिए एक बाहुबली व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच दी गई, सिर्फ हमें टॉर्चर करने के लिए ना प्रॉपर्टी में बंटवारा किया जा रहा और किसी बाहरी व्यक्ति को बेच रहे हैं। हमें पसंद नहीं है कि हमारी पारिवारिक जमीन पर कोई बाहरी व्यक्ति आकर बैठ जाए। ना, यहां पर आपका अधिकार आता है जिसको बोला जाता है प्रिफेंटियल राइट। अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 22 को पढ़ते हैं, तो वो इसी प्रिफेंटियल राइट के बारे में आप लोगों को जानकारी देता है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं सबसे पहले सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझाऊं, फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा कि प्रिफेंटियल राइट आखिरकार है क्या। देखिएगा, देखिए, ये बोला गया है सेक्शन 22 में कि प्रिफेंटियल राइट होता है लोगों का कि वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं इन कुछ सिचुएशन में। जैसे सबसे पहले क्लोज 1 बोलता है कि अगर कोई क्लास 1 का उत्तराधिकारी है और उसके बाद कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी आई है क्योंकि उनके पूर्वजों या पिता माता का देहांत हो गया, ऐसी कंडीशन में साफ लिखा है एनी वन ऑफ सच हियर प्रोपोजेस टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, यानी कि कोई एक उत्तराधिकारी उठकर अगर अपना हिस्सा बेचना चाहेगा, तो सबसे पहले वहां पर जो बाकी उत्तराधिकारी होंगे उनका यह प्रिफेंटियल राइट होगा कि पहले वो बाकी उत्तराधिकारी उस प्रॉपर्टी को अपने पास खरीद सकते हैं। यानी कि प्रिफेंटियल राइट यह कहता है कि अगर प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो पहले बाकी उत्तराधिकारियों को दी जाएगी। अगर वो संपत्ति नहीं लेते, केवल तभी उसको परिवार के बाहर बेचना पड़ेगा।
इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझें क्लोज टू देखकर। क्लोज टू कहता है कि अगर वहां पर प्रॉपर्टी को बेचते समय ऐसी कोई स्थिति आ गई कि बाहरी व्यक्ति ज्यादा पैसा दे रहा है और परिवार वाला कम पैसा दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जाती है जहां पर कोर्ट निर्धारित करता है कि कितना पैसा वहां पर होना चाहिए और उस पैसे में किसी दूसरे उत्तराधिकारी को संपत्ति खरीदनी चाहिए। अगर कोर्ट वहां पर निर्णय ले लेगा, इसके बाद दूसरा उत्तराधिकारी उठकर बोलेगा जी नहीं, इतना पैसा मैं नहीं दे सकता, तो ऐसे केस में वो जो उत्तराधिकारी है जो बाद में उठकर बोल रहा है मैं पैसा नहीं दे सकता, वो ही हर प्रकार की कॉस्ट खर्चा वगैरह देना पड़ेगा उसको, जो इंसान का दूसरे व्यक्ति का कोर्ट में हुआ है। ऐसे कंडीशन में अगर दो या दो से ज्यादा उत्तराधिकारी, इसका क्लोज 3 बता रहा है सेक्शन 22 का कि दो या दो से उत्तराधिकारी हैं ज्यादा, सभी लोग कह रहे हैं हम लेंगे, तो जो सबसे ज्यादा कंसीडरेशन देगा, सबसे ज्यादा पैसा देगा, कोर्ट उसी का अधिकार उस हिस्से को दे देगा। पर ऐसे केस में सेक्शन 22 साफ कह रहा है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को पहले परिवार वाले को नहीं पूछा, सीधा बाहरी व्यक्ति को दे दिया, तो वो चीज उस इंसान का राइट डैमेज करेगा और वो कल को जिस बाहरी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची गई है उससे जाकर वो प्रॉपर्टी वापस ले लेगा। अब दोस्तों, यहां से आपको समझ में आ ही गया कि आपका क्या राइट बनता है उस पारिवारिक संपत्ति में। ऐसे केस में अगर आप सक्षम हैं, आप अपनी जगह सही है, तो उस पारिवारिक संपत्ति को परिवार के बाहर कभी बेचा ही नहीं जा सकेगा। इसीलिए यह अधिकार आपको पता होना अनिवार्य था। 9, अब हम इससे जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी जजमेंट आपके साथ डिस्कस करें, जहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि एक पारिवारिक संपत्ति थी, किसी पारिवारिक सदस्य से पूछा नहीं, सीधा बाहर बेच दिया, उस पारिवारिक सदस्य ने कोर्ट में केस करके उस दस्तावेज को कैंसिल करवा दिया, उस सेल डीड को कैंसिल करवा दिया। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है बाबूराम, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस संतोष सिंह थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 2YY3 ऑफ 2019 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 7 मार्च साल 2019। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी जजमेंट प्रीफरेंशियल राइट को लेकर यहां पर पास की। देखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो प्रीफरेंशियल राइट है वो उत्तराधिकारी को लीगल ईयर को हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 22 में दिया है, और ये वहां भी एप्लीकेबल होगा जहां पर कोई एग्रीकल्चर लैंड आएगी। यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को क्यों हाईलाइट किया? एग्रीकल्चर लैंड के लिए रिवेन्यू लॉज बनाए जाते हैं, उनके तहत उनको डील किया जाता है। रेजिडेंशियल लैंड हो गए, अगर अपने कमर्शियल लैंड हो गए, वहां पर सिविल कोर्ट डील करता है। इसी वजह से कहा गया कि क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट एग्रीकल्चर लैंड पर भी एप्लीकेबल है? तो उन्होंने कहा देखिए, अगर बात आएगी प्रीफरेंशियल राइट की, तो वो एग्रीकल्चर लैंड पर भी दिलवाया जाएगा। पहली कोशिश यही रहेगी कि पारिवारिक संपत्ति परिवार में रहे, और ऐसे केस में अगर परिवार में आपने पहले उस संपत्ति को नहीं पूछा, सीधा बाहर बेच दिया, तो यहां पर उस कानूनी उत्तराधिकारी का यह अधिकार बनेगा कि उस पारिवारिक संपत्ति को दोबारा से परिवार में ला सकता है, यह दिखाकर कि मेरा प्रीफरेंशियल राइट यहां पर बनता था, मुझे संपत्ति नहीं पूछी गई, सीधा बाहर बेच दी गई। जो यहां पर इस केस में भी हुआ, एग्रीकल्चर लैंड थी, बाहर बेची गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस सेल डीड तक को कैंसिल कराकर उस प्रॉपर्टी को वापस ला कर दिया। तो यानी कि दोस्तों, अगर आपकी भी कोई परिवार की संपत्ति है तो आप उसको परिवार तक ही रख सकते हैं, यह आपका प्रीफरेंशियल राइट है। हां, अगर कोर्ट ने निर्धारित करा कि इतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा और उसको देने से आप फिर पीछे हटने लगे, तो सेक्शन 22 क्लोज 2 के तहत आपको सारा कोर्ट प्रोसीडिंग का खर्चा दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में आप पीछे हट रहे हैं उसको पैसा देने के लिए। तो यहां पर आपका प्रीफरेंशियल राइट भी है, पर आपको समझदारी भी दिखानी है। यह चीज आज आप लोगों को वीडियो में बतानी अनिवार्य थी, ताकि परिवार के लड़ाई झगड़े खत्म हो, उनको पता लगे कि क्या क्या अधिकार यहां पर कानून में दिए गए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे रोजाना लीगल एडवाइस पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।